नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि कोई भी समाज सिर्फ खून के रिश्तों, परिवारों या पीढ़ियों के आगे बढ़ने से बनता है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। असली और ताकतवर समाज सिर्फ खून से नहीं, बल्कि मजबूत और कभी न मरने वाले विचारों की नींव पर खड़े होते हैं। आज की इस चर्चा में हम इसी वैचारिक ताकत को बहुत करीब से महसूस करेंगे। इस गहरी बात को जरा ठहर कर सोचिए। हर समाज केवल रक्त से नहीं बनता, ये विचारों से भी बनता है। ये ना इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि किसी एक संत का दर्शन, उनका एक सीधा साधा विचार सदियों बाद भी किसी समुदाय की जीती जागती आत्मा बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। मेहर समाज की ऐतिहासिक यात्रा इसी अद्भुत घटनाक्रम का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस शाश्वत विचार की गहराई में चलते हैं। हम इतिहास के एक ऐसे शानदार सफर पर निकलने वाले हैं जिसके केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसकी गूंज आज भी एकदम स्पष्ट सुनाई देती है। महान संत रविदास जी। ये कहानी है एक ऐसे विचार की जिसने एक पूरे समाज की चेतना का निर्माण किया। इस सफर को सही से समझने के लिए हम इसे 4 अलग-अलग दौर में देखेंगे। शुरुआत होगी 1400 से 1520 ईस्वी के बीच, फिर हम 1500 से 1650 का समय देखेंगे, उसके बाद 1650 से 1800 के बदलावों को समझेंगे और आखिर में 1800 से 1900 ईस्वी के ब्रिटिश काल तक जाएंगे। एक विचार आखिर कैसे विकसित होता है, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब आते हैं भक्ति और समानता के संदेश पर। कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी के उत्तर भारत से। ये वो ऐतिहासिक दौर था जब भक्ति आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था, पर सामाजिक स्थिति बहुत ही जटिल। चारों तरफ कर्मकांड और जातियों के बीच भेदभाव की गहरी दीवारें थीं। ऐसे घुटन भरे माहौल में संत रविदास जी ने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी, वो सच में कमाल है। उन्होंने दुनिया के सामने यह विचार रखा, ईश्वर सबका है, पहचान जाति से नहीं बल्कि भक्ति से होती है। ध्यान दीजिए, ये कोई साधारण बात नहीं थी। उस जमाने में ये भेदभाव के खिलाफ समानता की एक बहुत बड़ी और हिम्मत भरी ललकार थी। हमारा अगला पड़ाव है गांवों तक इस विचार की यात्रा। अब हम 1500 से 1650 ईस्वी के कालखंड में हैं। अब जरा सोचिए, उस दौर में ना तो आज जैसा इंटरनेट था, ना ही किताबें इतनी आम थीं, तो इतने बड़े और क्रांतिकारी विचार दूर दराज के गांवों तक पहुंचे कैसे? इसका जवाब है हमारी मौखिक परंपराएं। जिसे हम आज किसी चीज का वायरल होना कहते हैं ना, उस वक्त वो काम इन्हीं परंपराओं ने किया। संतों के विचार लोक गीतों, भजनों, घुमंतू साधुओं और मुसाफिरों के जरिए गांव-गांव तक पहुंचने लगे। और यही वो वक्त था जब भक्ति में समानता का ये खूबसूरत विचार मध्य भारत, खासकर आज के छत्तीसगढ़ और विदर्भ के इलाकों में लोगों के दिलों में गहराई से उतरने लगा। इसके बाद शुरू होता है वैचारिक एकीकरण का समय। अब इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। 1650 से 1800 ईस्वी के बीच का समय। ये वो दौर था जब मेहर समाज अपने आप को पूरी तरह स्थिर कर रहा था। गांव बस रहे थे, उनकी अपनी परंपराएं मजबूत हो रही थीं। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन 3 प्रमुख विचारों को देखिए। पहला, श्रम का सम्मान। दूसरा, भक्ति में समानता। और तीसरा, आत्मसम्मान। ये तीनों ही सिद्धांत मेहर समाज के मूल्यों से इतनी सटीक तरह से जुड़ गए कि संत रविदास जी उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक संत नहीं रहे, बल्कि एक पूरे समाज की सबसे बड़ी सामाजिक प्रेरणा में बदल गए। यहाँ से उभरती है सामाजिक चेतना और पहचान। अब हम आ गए हैं 1800 से 1900 ईस्वी के ब्रिटिश काल में। अगर हम बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस दौर को देखें तो पाएंगे कि ये वो समय था जब पहली बार समुदायों की पहचान को सरकारी तौर पर कागजों पर दर्ज किया जा रहा था। और ये स्लाइड बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देती है कि कैसे इस दौर में समुदाय ने संत रविदास जी को अपने आत्मसम्मान के एक महान प्रतीक के रूप में पूरी तरह अपना लिया। मतलब उनकी बातें और दर्शन अब सिर्फ और सिर्फ भक्ति तक सीमित नहीं थे, वो एक विशाल, मजबूत और कभी ना मिटने वाली सामाजिक चेतना में बदल चुके थे। एक बिल्कुल नया आयाम। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को देखने के बाद एक बात तो तय है, संत रविदास जी ने भले ही ऐतिहासिक रूप से मेहर समाज की उत्पत्ति ना की हो, लेकिन उनके दिए गए महान विचार इस समाज के रगों में ऐसे घुल मिल गए कि वो हमेशा के लिए इसकी आत्मा का हिस्सा बन गए। और यही तो सोचे जाने वाली बात है। महान विचारों की ताकत इतनी होती है कि वो पीढ़ियों की सीमाओं को लांघ जाते हैं और समाजों को उनका असली अस्तित्व देते हैं। और अब इस बेहतरीन विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल जो सीधे हमारे आज से जुड़ा है। सोचकर देखिए,
आज के इस आधुनिक युग में हमारे अपने समुदायों और समाजों की आत्मा किन ऐतिहासिक विचारों से बनी है? वो कौन सी अदृश्य दार्शनिक नींव है जो सिर्फ खून के रिश्तों से ऊपर उठ के आज भी हमारे समाजों को आकार दे रही है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने गुरुदेव संत रविदास बाबा के लिए अलग से एक वीडियो ही बना दिया है मेहर समाज से रिलेटेड। मैंने सोचा पहले इसको अपने एपिसोड में लॉन्ग वीडियो में ही बना दूं, पर मैंने सोचा संत रविदास बाबा जी के बारे में जो हमारे मेहर समाज से जुड़ा है, तो इसको एक सेपरेट वीडियो के रूप में बनाऊं ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।